हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को एड़ी फटना यानी एड़ी से ब्लीडिंग भी आना, इससे आपको निजात पाने के लिए एक ऐसी घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसे आप कुछ ही दिनों में आप इससे निजात पा सकते हैं और पूरी तरह से हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए पहले एड़ी के फटने का कारण को समझते हैं। हमारे एड़ी का फटने का कारण कुछ खासी होता है, लेकिन इसे हम लोग नज़रअंदाज करते हैं और इसी नज़रअंदाज के कारण पूरी तरह से हमारे एड़ी फटने के कारण ब्लीडिंग भी आने लगता है और इससे हमारे एड़ियों में पूरी तरह से प्रॉब्लम होने लगता है और हमारे शरीर में पूरी तरह से फैल जाने के कारण हमें बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे एड़ियों को जब पूरी तरह से फट जाती है तो हम अपने शरीर का वजन को पूरी तरह से एड़ियों पर नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसी को तकलीफ़ को देखते हुए मैं आप लोगों को सबसे पहले इसी कारण को समझते हैं कि किन कारणों से ये होता है। सबसे पहले ये वात प्रवृत्ति के लोगों को यानी ज़्यादातर मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उसे अधिकतर ये प्रॉब्लम होता है। और दूसरा है आपको मजदूर के लोगों को, जिन्हें हमेशा पैरों पर धूल मिट्टी हवाओं का प्रभाव पड़ता ही रहता है, जिसके कारण हमारे मजदूर वर्ग के लोगों को यानी मिडिल वर्ग के लोगों को अधिकतर एड़ियों को फटने का रीज़न देखा गया है, क्योंकि ये हमेशा हार्ड वर्किंग खुले पैरों में ही करते हैं, जिसके कारण एड़ी फटने की समस्या होता है। हमारे एड़ी का फटना अधिकतर बच्चों में भी देखा गया है, क्योंकि इससे हमारे बच्चों में इसलिए देखा गया है क्योंकि बच्चों की एड़ियों को पूरी तरह से पैर हाथ को पूरी तरह से साफ सुथरा ना रखने के कारण हमें ये समस्या देखा गया है। और साथ में भारी वजन वाले लोगों में भी एड़ी की फटने की समस्या देखा गया है, जिससे हमारे एड़ी भारी वजन एड़ियों में नहीं सहन होने के कारण यह ज़्यादातर वजन को ना सहने के कारण शरीर के पैर के एड़ियाँ फटने लगता है। और साथ में कुछ ऐसे भी कारण हैं जिसे हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। जैसे जाड़े में हम लोगों को पैरों में धूल मिट्टी हवा बरसात और ठंडी हवा से भी ये देखा गया है, जिससे एड़ियाँ अधिकतर फटने का रीज़न होता है। कारण कुछ भी हो, हमें इससे लेना नहीं है, लेकिन आपको कैसे इस एड़ी फटने का को ठीक करें उससे आपको समझना है। इसके लिए आपको सबसे पहले आप सरसों का तेल 100 ग्राम लें और दूसरा है मधुमक्खी का मोम यानी मधुमक्खी का छत्ता आप 50 ग्राम लें और साथ में आप 10 ग्राम देसी कपूर लेना है। इसे बनाने के लिए आपको ध्यान से सुने इससे क्या करना है। सबसे पहले आप लोहे का बर्तन लें और इसे धीमी आंच में 100 ग्राम तेल डालकर इसे गर्म करें। गर्म करने के बाद इस मधुमक्खी के मोम को पूरी तरह से पाउडर बनाकर इसमें लोहे के बर्तन को उतारकर इसमें डाल दें। जब ये हल्का सा गर्म रहे या गुनगुना रहे तब आप इसे
कपूर को मिक्स पाउडर बनाकर इसे ऊपर से भुरभुरा कर दें और इसे कुछ देर बाद ठंडाने के लिए छोड़ दें। और इसके बाद आपको अपने एड़ियों पर अप्लाई करना है। इससे सबसे पहले आप एड़ी को एक गर्म पानी के डब पर आप पूरी तरह से इसे धोएं और धोने के बाद इसे आप पूरी तरह से सुखाएं, पोंछ के अच्छी तरह से सुखाएं। सुखाने के बाद इसे सुबह शाम अप्लाई करें और इसे कुछ दिन ही अप्लाई करने से ही आपका एड़ी फटने का जो रीज़न है वो पूरी तरह से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपका एड़ी धीरे धीरे पूरी तरह से भर जाएगा और आपका हिल पूरी तरह से साफ और क्लीन हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आप देखिएगा कि आपका हिल पूरी तरह से फटना बंद हो गया और पूरी तरह से मुलायम और सॉफ्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको लगातार कुछ दिन तक अप्लाई करते रहें और कुछ दिन समय भी लगे तब पर भी आप इसे अप्लाई करें और पूरी तरह से ठीक होने तक अप्लाई करते ही रहें। जय हिंद, जय भारत।